प्रोड्यूसर वाह। अच्छा सॉरी, मैं एकदम कैमरे के फोकस में हिलना। चलिए चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स प्रोड्यूसर, कैरी ऑन। म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। यार ये मनोज छुट्टी चला जाता है ना, बड़ा नुकसान है। मत याद दिलाए प्लीज। मनोज जी हमारे ऑफिस में हैं, चाय कॉफी ये सब पिलाते हैं पेंट्री में, तो उनको सबका हिसाब पता है। तो जिस एजेंसी से वो आते हैं, जब मनोज जी छुट्टी चले जाते हैं तो क्या होता है कि वो किसी और को बेचते हैं। फिर हम इस ऑफिस में बिना चाय और कॉफी के काम नहीं चलता, वो बहुत जरूरी है। कंटेंट से ज्यादा जरूरी है बढ़िया चाय बढ़िया कॉफी सवेरे मिले तो इंजन ऑन होता है। अच्छा बताओ क्या खबर है, क्या खबर है प्रोड्यूसर बताओ। नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। एक इंटरनल जोक है जो मुझ पे मुझे हंसी आ रही है बस। क्या सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? सर भरोसा कर लीजिए। कितनी अच्छी बात है। मैं इसने बोला भरोसा करो, मैंने बिना सुने ही हंस दिया। मैं भरोसा कर करके हंस रहा हूं मैं आजकल। चलो भरोसा हो रहा है, अंदर फील हो रहा है। चलो मैं ये कटवा दूंगा। नहीं चलने दीजिए, कोई बात नहीं, घर की बात है। खैर सर, सॉरी जिसको इतनी देर मैंने इतना डिस्टर्ब किया। सर 124 गायें चोरी हो गई हैं पाकिस्तानी फौज की। 124 गायें अगवा कर ली गई। असल पाकिस्तानी पत्रकारों के हिसाब से कहते हैं 124 गायों को अगवा कर लिया। किडनैप कर लिया? किडनैप कर लिया। किसने किडनैप कर लिया? 124 गाय वालों ने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। हाँ जी, उन्होंने और प्लस 2 गार्ड ले गए। क्या इनको खाना पानी कौन करेगा इनका, तुम भी चलो। तो 2 गार्ड्स और 124 गायों को ले गए। और इससे पहले खाना वाना लूट लिया था, राशन। मैंने एक और इससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ी थी कि ये पहले 2 गार्ड नहीं जो उनके रखवाली करते हैं वो, और इसके अलावा 5 और ले गए। हाँ, तो वापडा के। हाँ वो 5 लोग, टोटल 7 लोग उन्होंने किडनैप करे हैं टीटीपी ने, कि 125 124 जो गाय इन्होंने चोरी करी हैं तुम इनको लुक आफ्टर करोगे। अगवा करी हैं जो किडनैप, अगवा मींस किडनैप। और ये कहां से लिए? मिलिट्री फार्म से। पाकिस्तानी फौज की 124 गाय थी जो दूध देती थी, जो फौजियों को दूध मिलता था। वो पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री फार्म्स के एक कैंप था उनका, फौजी कैंप, उसके बगल में मिलिट्री फार्म था। तो टीटीपी आई, टीटीपी ने अटैक करा, इन सबको मारा पीटा होगा जो भी है। पाकिस्तानी फौजी भाग गए और गाय चोरी करके टीटीपी ले गए। वाह। अब मुनीर अब मतलब मुनीर कहां से दूध पाएगा बेचारा? अभी मुनीर बोलेगा अच्छा, मुनीर भी हमारी तरह के, लेट्स हैव ब्लैक कॉफी। चीयर्स। 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 फील्ड मार्शल, यू कैन नाउ हैव टी विदाउट मिल्क एंड कॉफी विदाउट मिल्क। ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दो हमारी तरह। सस्ती भी पड़ेगी इसके लिए। 124 गैया चोरी। मुझे तो टीटीपी पे हंसी आ रही है भाई, तुम किस काम के टेररिस्ट हो गए? तुम्हें तो इसमें तो हंसी आ गई। तुम्हारे नाम से खौफ होना चाहिए कि टीटीपी ने अटैक कर दिया। अभी कह रहे तुम्हारे नाम से ताला बंद हो जाए। ताला बंद हो जाए। तुम तो गाय चोरी करके ले गए यार। पिछली बार राशन ले गए थे सर। पिछली बार टीटीपी वाले राशन। तुम हल्के हो बिल्कुल। ये गलत है, ये गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। निंदा करते हैं। नहीं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाँ। मेरे हाथ से एक्शन होने वाला था एक तो, फिर मैं पिट जाता। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक्शन वैक्शन मत करना हाथ की, ठीक है ना? इतने बड़े भी डॉन नहीं हो तुम पूर्वांचल के। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? मैं भी समझ रहा हूँ, वो बड़े डॉन है। हाँ। तुम्हारी कुटैया होगी घर से लेके। वैसे तुम्हारी कुटैया वैसे भी हो जानी चाहिए। मैं कह रहा जो भी आजमगढ़ वाला सर वो सही में तैयार है आजमगढ़ वाले। मेरा आजमगढ़ जाना दूभर हो गया है। क्या कोई मैसेज आया था वहां से? हाँ मुझे मैसेज, सीरियसली मैसेज, तुम बेटा आओ आज। वो लिटरली यही लिखा, तुम आओ आजमगढ़ तो बताता हूँ। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया है तुम्हारा? कह रहे मेजर साहब रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेजर साहब ये नहीं कहते कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मेजर साहब कह रहे हैं पीट दो तो पीट देंगे। अरे सब्सक्राइब कर लो चैनल, शेयर कर दो 4-5 लोगों को। वो जो बेल आइकन है उसकी पिटाई कर दो। और उन 5 लोगों से बोलो अगले 5 लोगों को शेयर करें, उनसे बोलो अगले 5 लोगों को शेयर करें। और कोई काम नहीं है इनके पास, यही काम करेंगे हमारे। अरे सर 2 सेकंड का काम है। हाँ चलो फिर और बताओ। और सर ट्रम्प को बड़ा दुख हुआ मुझे। सर आपको दुख होगा सर? क्या हुआ सर नोबेल कमेटी जो है
अरे हाँ यार, ये हमने कितनी बार डिस्कस करा है कि ये सब बेसिकली क्या था कि आसिम मुनीर वगैरह, बेंजामिन नेतन्याहू, ये सारे के सारे, इनको पता है बेवकूफ आदमी है, इनको पता है कि छोटी छोटी, मतलब जिसको कहते हैं कि हल्की हरकतों से खुश हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप, इसको कोई कुछ बोल देता है हे, वो इतना खुश हो रहा है। ब्यूटिफुल रिकमेंडेशन लेटर, ग्रेट रिकमेंडेशन लेटर, ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। बस यही कर करके अब नोबेल कमेटी क्या कहती है कि हम लोग खुद अपना फैसला नहीं, हाँ, हमारा फैसला अपना होगा, कोई किसी दबाव में थोड़ी नहीं हम आ जाएंगे। बस ये बार बार रिपीट करके मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो, मुझे नोबेल दे दो, और सबसे लिखवा भी रहा, लोग लिख भी रहे क्योंकि लोगों को पता है। अब जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, पाकिस्तान को उसने बोला वो तो रिकमेंडेशन लेता भी तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं होती फिर भी। हाँ, मतलब तुम देख, पाकिस्तान की चिट्ठी तो पहले ही फाड़ देनी चाहिए थी, जो मिल भी रहा होगा इसको फिर नहीं मिलेगा। कह अच्छा पाकिस्तान ने रिकमेंड, पाकिस्तान कैंसिल करो, नाम लिखा था। अगर नोबेल देश होता ना तो रिकमेंडेशन लेटर की जगह कटोरा भेजता पाकिस्तान, उसको पता है इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए नहीं जाता पाकिस्तान। हाँ, बड़ा बदमाश है यार पाकिस्तानी। बदमाश तो नहीं है सर, चंट है। चंट भाई, चंट, चतुर। पता है कि कहाँ जाना है, कितना, और ये भी पता है कि जहां जाना वहां से कितना मांगना है, लिमिट पता है। नहीं, मांगना कितना है, कितने पे सेटल करना है, हाँ, कितने पे ओके हो जाएगा, उनको सब पता है। दे हैव गॉट इट डाउन टू अ फाइन आर्ट यार। पीएचडी कर रखी है, पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी है भैया, बिल्कुल। पीएचडी इन क्या कहेंगे, ज्यादा एफर्ट मत डालो। चार्ली कर्क ने बोला था ना कि बहुत स्नीकी हैं ये लोग, ये देश बहुत स्नीकी है। चार्ली कर्क ने, जिसका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया, उसने बोला था ट्रंप को कि जो तुम पाकिस्तान कर रहे हो, दे आर वेरी स्नीकी पीपल। देखो बात यह है कि कभी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। राजा भोज और गंगू तेली का कोई कंपैरिजन नहीं है। जगह था कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, गाना भी है इस पे। छछूंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहाँ। अरे मजेदार। अरे गोविंदा सर, कादर खान, अरे वो लेजेंडरी जोड़ी सर। हाँ। ओह, तुम पैदा हो गए थे जब पिक्चर बनी थी? बहुत बालक रहे होगे, नन्हे मुन्ने बालक रहे, लल्ला टाइप, स्मॉल लल्ला रहे के। अब इतने से तो रहे होगे। हाँ, पुरानी मतलब पिक्चर है ये। लल्ला प्यार से भी बुलाया था, पता नहीं हमारे घर वाले नहीं प्यार से किया था। ठीक है सर, बोलो। पाक फौज कहाँ से आ गई? हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी चीज चल रही है सर, मैंने सुना। आपने मतलब वो वीडियो में ही बातचीत हो रही, जब ये 124 गाय वाली हम वो देख रहे थे। मुझे मन आ रहा था हमने लिख दूं कि पाकिस्तानी फौज की 124 गायें चोरी। हाँ। अब ट्रंप को नोबेल नहीं मिलेगा। ना, इसका क्या रिलेशन है? ट्रंप को नोबेल नहीं मिलेगा? तुम भी ऐसे, क्योंकि उसकी गायें चोरी। आपको कोई लॉजिक लग रहा है इसकी बात का? फालतू की चीजें। हाँ बताओ। मेरी बेइज्जती कर लीजिए। है सर, उसमें जो एक पॉइंट आया था वो मुझे थोड़ा सा वो किया। पाकिस्तानी बड़े परेशान हो रहे हैं कि टीटीपी कराची तक पहुंच गई है। एक पुलिस वाले का हमला हुआ ना, मर्डर कर दिया, मतलब मर गया वो। हाँ, देखो ये मैंने कई बार पहले भी बोला है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन नॉलेज। तो ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, ये कॉमन नॉलेज है। एक दिन वो दिन अब नहीं रहे कराची में, जिस किस्म का वायलेंस होता था कराची में एक जमाने में, जब MQM थी वहां पे, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट। पहले महाजर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, बाद में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट बनी अल्ताफ हुसैन के टाइम की। तो अल्ताफ भाई बेताज बादशाह थे एक जमाने में, और MQM का राज हुआ करता था। अब हुआ क्या इसमें कि MQM को कर दिया खत्म, ऑपरेशन करा, MQM तितर बितर हो गई, बहुत जुल्म किए इनके ऊपर और ये सब हो गया। बीच में जब ये पूरा अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था, जो इन्फ्लक्स था ना अफगान्स का और पश्तून्स का, ये शहरों में गया। सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन, पठान सबसे ज्यादा अगर कहीं पाकिस्तान में है तो कराची में है, मोर देन पेशावर। अब आप बोलोगे खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल है, मोर देन पेशावर, मोर देन क्वेटा, दे आर इन कराची। कराची जो है पठानों का गढ़ है, पश्तूनों का गढ़ है,
और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ स्पेसिफिकली पश्तून आउटफिट। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जिस दिन टीटीपी ने ये गांठ बांध ली कि पाकिस्तानी स्टेट को सीरियसली डैमेज करना, दे विल स्टार्ट ऑपरेशन इन कराची। दे हैव स्टार्टेड सर। हाँ, मतलब छोटा हुआ है, किलिंग शुरू हो गया। हाँ, बट उस लेवल पे नहीं हुआ जिस तरीके से वो लोग अंधी मचा के रखते हैं ना अपनी ट्राइबल इलाकों में। ट्राइबल इलाकों में तो ऐसा दंदनाते फिरता है टीटीपी की कोई पूछने वाला नहीं है। कराची गिव्स अबाउट 60+% ऑफ जीडीपी टू पाकिस्तान। कराची से आता है। कराची इज द काउ दैट गिव्स मिल्क, नॉट द काउ दैट गॉट स्टोलन। नहीं, वो नहीं। द कराची इज द काउ दैट गिव्स मिल्क। पाकिस्तान जो खा रहा है ना, बेसिकली जो पाकिस्तान खा रहा है, कराची का खा रहा है। वहाँ के भिखारियों का भी योगदान है वहाँ की जीडीपी में पाकिस्तान। हम भिखारियों का अब कराची में पैसा है तो भिखारी स्वैगर है वहाँ के भिखारी सर। हाँ। एक भिखारी ने कहा था, मुझे आज तक वो याद है, कि अगर हमारे आर्मी चीफ और हमारे प्रधानमंत्री भीख मांगना छोड़ दे तो हम भी छोड़ देंगे। वो अपने आप को डायरेक्टली पाकिस्तान के पीएम से इक्वेट कर रहा है। वो कह रहा है कि बराबर प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मेरे भी तो आगे पीछे कहता है वो कितने चलते हैं लोग। बीच इतनी गाड़ियां में ये भी तो स्वैग है उसका। ट्रैफिक खुल गया तो कहता है निकल जाओ पहले, फिर हम हटते हैं। तो ये देखो ना, ये तो वहां पे होगा यार, टीटीपी का होगा। बड़ी खतरनाक चीज है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक्सट्रीमली डेंजरस, एंड पाकिस्तान डज नॉट नो हाउ टू डील विद द टीटीपी। आपको बात पता है, पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी और बीएलए के सामने बिल्कुल फेल हो गई है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। They have no idea how to deal with this problem. But they know how to deal with Israel. हाँ, वो इजराइल को इंडिया को हरा देंगे और ये कार देंगे और वो कार देंगे। ये लाहौरी सवेरे सवेरे निहारी खा के सब टाइट हो रखे हैं, फिर लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग। पेट में गैस बनती है, फिर लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग। हम ये कार देंगे, वो कार देंगे, ऐसा हो जाऊगा। दे अमाउंट टू नथिंग एक्चुअली। टीटीपी ने, पता है प्रोड्यूसर, टीटीपी ने बहुत, कहते हैं एक एक दिन में मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं। एक तो वो चक्कर था कि एक जमाने में ये लोग कंप्लेन करते थे कि हर हफ्ते अटैक हो रहे हैं, फिर बोला हर रोज अटैक हो रहे हैं। अब एक दिन में मल्टीपल अटैक हो रहे हैं। एंड पाकिस्तानी फौज को ये नहीं पता कि क्या करें क्या वहां पे। इनका जीना दूभर हो गया। बस एक चीज पाकिस्तानी फौज ने बढ़िया कर दी, इसमें मैं पाकिस्तानी फौज की बात मानूंगा, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को स्विच ऑफ कर दिया। वो शुतुरमुर्ग वाली बात है ना कि रेत के अंदर सर डाल लो, जब मुझे नहीं दिख रहा तो फिर खतरा कैसा। शुतुरमुर्ग यही तो करता है, सर डाल लिया अपना रेत के नीचे, अब कहता है मुझे दिख नहीं रहा तो खतरा भी नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान हैज डन। दे हैव टोल्ड मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स या मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स, तुम कवर ही मत करो, जब तक कोई हम ना बोलें तब तक तुम कवर मत करो। तो कोई बलूचिस्तान की न्यूज नहीं, कोई खबर, यानी कि 65% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, उसकी खबर ही नहीं है। भाई लोग खबर ही नहीं देते उसकी। अब बोलो क्या ही बोला जा सकता है। पाकिस्तान सर, अब उन्होंने ये सब कर दिया कि डोंट गिव न्यूज। अब उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया। यहां पे टीटीपी कंट्रोल्स एरियाज ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे टीटीपी के कोर्ट्स हैं, टीटीपी गवर्नमेंट चला रही है। देखिए, आप टैक्स वसूल रहे हैं लोगों से, टैक्स ले रहे हैं आप अपने कोर्ट्स चला रहे हैं, और क्या होती है, जस्टिस है, टैक्सेशन है, सब कुछ है। फिर एक पैरेलल सरकार बना दी उन लोगों ने। बीएलए ने भी बना दी, उसने तो अपना फौज भी बना दी, मेजर और ये रैंक्स देते थे वो। हाँ, और एक और चीज है, फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी सोचा कि यार हमारे बस का तो है नहीं बलूचिस्तान, एक काम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को बेच देते हैं। उसको बोलना कि सर आपकी वजह से लड़ाई रुक गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता, करोड़ों लोग मर जाते, आप ही हैं मसीहा। तो उसने बोला यस, ये तो बिल्कुल ठीक, सर आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये लो चिट्ठी। वो खुश हो गया। और सर सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, दिवाली ऑफर, सिर्फ आपके लिए, ये हम किसी को नहीं दे रहे, लेकिन आप इतने शरीफ हैं, आप बलूचिस्तान ले जाओ। यही तो हुआ है। अब ये उन्होंने साइन करी है ना डील। पाकिस्तानी फौज, हमने तो कवर करा था, पाकिस्तानी एक फौजी कंपनी ने एक डील साइन करी है अमेरिका को मिनरल बेचने की। FWO ने, फ्रंटियर वर्क्स ने डील साइन कर ली। देखो, डील साइन कर दी कि आप बलूचिस्तान से हर जगह से मिनरल ले जाओ, तो अमेरिकन शिप्स वहां पे आएंगे। मैं आपको बताता हूं क्या होगा। प्रोड्यूसर, अमेरिकन शिप्स आएंगे, उसके अंदर रॉ मटेरियल लोड करा जाएगा और पूरा का पूरा जहाज जाएगा अमेरिका। अमेरिका में पोर्ट पे उतरेगा, ट्रक से उतारा जाएगा और बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में लाया जाएगा, जहां पे ये लोग
इससे निकालेंगे हर चीज। रेयर पाकिस्तान के पास वो सलाहियत नहीं होगी, अमेरिका पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देगा कि पाकिस्तान उसको रिफाइन करना सीखे। अगर कोई रेयर अर्थ है, माना कि मैग्नेट्स हैं, कुछ भी रेयर अर्थ है, पाकिस्तान विल नॉट हैव द कैपेबिलिटी, अमेरिकन्स विल नॉट गिव देम कैपेबिलिटी, चाइना डिड नॉट गिव देम द लेकिन सर कैपेबिलिटी। मुझे लगता है कि ये मुनीर, ये बलूचिस्तान या जो भी, मान लीजिए कराची में भी ये निकाल रहे हैं, तो ये पता आपको किससे इंस्पिरेशन लिया, उसको किसकी रिसर्च पे पता चला कि हाँ हमको बेचना चाहिए अपना? इसकी फैसल रजा अबीदी का। हाँ वो तो है यार। उसने शोज किए सर हाँ कि यहाँ 85%, यहाँ 95%, यहाँ 80%, यहाँ 60%। ये रिसर्च कहती है, ये पत्थर देखिए, वो वही होगा जो सुबह सुबह निकला होगा तो कोई बच्चा कांच चला के मारा होगा उसके घर पे। क्या ये पत्थर देखिए, इसमें रेयर अर्थ है, लेके आता था टीवी शोज पे। छोटा चाचा ना, छोटा चर्सी। छोटा चर्सी। बड़ा चर्सी क्या आजकल, क्या जिंदा तो है बड़ा चर्सी? सांस ले रहा है? सांस ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि अभी एंटीना रिचार्ज कर। नहीं, बड़ा चर्सी भगवान उनको लंबी उम्र दे, 150 साल के हो चुके हैं वो ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ कि 300 साल तक जिए, बिकॉज दिस मैन इज वॉकिंग टॉकिंग नेटफ्लिक्स। मतलब हमें चाहिए चर्सी चाचा, चाहिए करीब 150 साल के लिए। जब हम ना रहे इस दुनिया में तब चर्सी चाचा रहे, हमारे आने वाली जनरेशंस को एंटरटेन करें। वो लिखें इतिहास की किताबों में, तारीख की किताबों में, पन्नों में लिखा जाएगा कि एक था चर्सी। जैसे एक था टाइगर फिल्म बनी थी सलमान की, इनकी बनी एक था चर्सी। एक है चर्सी, एक था चर्सी। और 300 सालों तक जिएंगे, फिर हमारे बाद भी तो कोई आएगा जो कहेगा कि हाँ और 300 साल जिए आप। तो दुआएं लेते रहें, जीते रहें, एंटीना आप रखें अपना, और लिटिल लेते रहें साहब। खैर सर, शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया है, कल मैच है। मेरा लिटरली मन नहीं है इस मैच के बारे में बात करने का, ना हम बात करेंगे उसके बारे में। हाँ। बट मैं शाहिद अफरीदी के उस स्टेटमेंट के बारे में, 2-3 स्टेटमेंट्स हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला तो भाई ने बोला है कि लगी तो है सर उसको, WCL नहीं खेल रहे हैं, जो बालकनी में च्युइंगम चबा रहा था, बैठा क्यों नहीं था किसी कुर्सी पे, मुझे अब समझ में आया। वो तो मैं समझ गया, लेकिन क्या क्या बोल दिया उसने? कह रहा है कि आपने प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद आपने WCL नहीं खेला, आप साबित क्या करना चाहते थे? उसके बाद उसने शिखर धवन को लेके बोला, उसने बोला था ना बिना नाम लिए कि एक खराब अंडा पूरी टोकरी को खराब कर देता है ये वो। तो कह रहा है कि उनके कप्तान ने कहा था कि आपको नहीं खेलना है तो मत खेलो, ये ट्वीट मत करना। अब वो ट्वीट कर दिया, इसलिए पूरी टीम को बैकआउट करना पड़ा, नहीं तो वो तो तैयार थे हमारे साथ खेलने के लिए। पता नहीं यार, ये शाहिद अफरीदी क्यों इन्होंने पाल रखा है। वैसी सर्दियां आ रही हैं 2 महीने के अंदर, वो रजाई वजाई निकालनी पड़ेगी, तो शाहिद अफरीदी को भी फोल्ड करके पाकिस्तानी ने निकाला है, आर्मी ने नेप्थलीन बॉल वॉल अलग करके ना, झाड़ के धूप दे के शाहिद अफरीदी को निकाला। दैट मैन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। ये पता है क्या करता है, ये ऐसे स्टेटमेंट दे के न्यूज में बना रहना चाहता है। करियर इसका खत्म हो गया, इसका दामाद का भी करियर खत्म है, अब इसको चाहिए कुछ बोलने के लिए। और पाकिस्तानी फौज उसको जो पैसे देती है, जिसकी वजह से इसका घर चलता है, तो ये उनसे थोड़े से 1000 रुपए, 5-10 हज़ार रुपए लेके ये ऐसी ऐसी चीजें कहता रहता है। दैट्स इट यार, इसमें और काम मुझे नहीं लगता कि वी शुड डिस्कस शाहिद अफरीदी। इससे बढ़िया तो उन TTP वालों को डिस्कस करो जो 124 गाय चोरी करके ले गए। दैट्स मोर इंटरेस्टिंग अ स्टोरी ना देन रेपिस्ट की औलाद क्या ही करेगा। रेपिस्ट का पोता, रेपिस्ट की औलाद की औलाद, रेपिस्ट की औलाद की औलाद, और आतंकवादी का भाई। हाँ, इसको इंडिया से खुंदक वहीं से चढ़ी है सर, जब इसके भाई को ना, हमारे भाई को निपटा दी शाहिद अफरीदी तेरे भाई को ठोका यही, इसके दादा हिंदुस्तान की सरजमीन पे ठोका। हाँ, इसका दादा था शाहिद अफरीदी का। जब 1947 में कश्मीर में कबायली आए थे तो इसका दादा भी आया था। ये शाहिद अफरीदी ने खुद स्टोरी बताई और कह रहा है कि मेरे दादा बड़ी बहादुरी से लड़े, उनको तमगा मिला, यानी कि मेडल मिला। जबकि हम जानते हैं कि बारामूला में जो नन्स थी, नन्स के साथ रेप हुआ, पूरी कश्मीर घाटी में इन लोगों ने बहुत मतलब गलत काम करा और इसका दादा भी उसी में शामिल था। तो इसीलिए दैट इज वाई प्रोड्यूसर इज सेइंग। आप जाके शाहिद अफरीदी का वो इंटरव्यू जाइए, यूट्यूब में देखिए, जहां पे कह रहा है कि मेरे दादा गए थे जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, यही है इनका जिहाद। एक भाई भी आया था इनका जिहाद लड़ने। हाँ, इनका भाई BSF ने ठोका था कि फौज नहीं ठोका था? पता नहीं, शायद BSF ने ठोका आई था। थिंक BSF ने, जिसने भी ठोका।
बट एक हिंदुस्तानी ने ठोक तुम्हारे भाई को। तुम ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो प्रोड्यूसर? मेरे को मजा आ रहा है। शाहिद अफरीदी को ये वीडियो भेजना। 90s में ना, 90s में जो बीएसएफ की बात कर रहे हो ना, बीएसएफ डिड सम वेरी फैंटास्टिक ऑपरेशंस इन अनंतनाग एरिया। अनंतनाग एरिया और आपका और भी एक दो जगह थी जहां पे बीएसएफ थी। बहुत सॉलिड ऑप्स करे हैं यार इन लोगों ने, बहुत सॉलिड ऑपरेशंस करे हैं उस जमाने में। फिर बीएसएफ को बॉर्डर की तरफ फिर सीआरपीएफ आ गई। सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उस जमाने में 90s में। पर मुझे पता है क्या, मुझे कहना नहीं चाहिए यार, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बोल दूं मैं? बोल बोल ही दें। बड़ी बड़ी बातें निकल गई है, तो ये छोटी मोटी चीज चलिए। जो बीएसएफ ने काम करा ना 90s में वैली में, बहुत बहुत सॉलिड काम करा था बीएसएफ ने, बड़ा सॉलिड। ये जो पापा 2 पापा 3 बोलते हैं ना, ये जो इंट्रोगेशन के बीएसएफ के तो थे पापा 2 पापा 3, लेकिन जो बीएसएफ के नए लोग आए हैं बीएसएफ में, किसी भी लेवल के, वो जवान हों, एसओज हों या ऑफिसर्स हों, उनको पता तो है लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता उनको। अपनी हिस्ट्री पता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं पता, पर उस डिटेल में इनको नहीं बताया गया या इनको पता नहीं है, क्योंकि बीएसएफ डिड सम फैंटास्टिक वर्क। बहुत सॉलिड काम करा था बीएसएफ ने। इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है सर? बस ये है कि देखिए यार देखो ना, फौज को इसलिए पता है, किसी भी फोर्स को जी, किसी भी फोर्स को अगर आप ये बोलोगे कि आपको अपना इतिहास नहीं पता, तो ये थोड़ा सा उसके लिए चुभने वाली बात है। लेकिन ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि ये जो काम हुआ है पहले बीएसएफ का, वो बड़ा सॉलिड काम हुआ है। मतलब कि सैंडबैग्स के पीछे एलएमजी लगाते थे बीएसएफ वाले और बोलते थे कि सर 50 फुट आगे बढ़ गए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, इस तरीके से 50-50, 20-20 फुट करके उन्होंने पूरा एक जमाने में सफाई करी है बीएसएफ ने। पूरा इलाका क्लीन कर दिया, जहां पे पूरे बैठे रहते थे रॉकेट लॉन्चर लेके ना और पीका लेके, बीएसएफ ने धीरे 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 करके पूरा इलाका। एक जामवंत जी की बस जरूरत है उनको, हैं? एक जामवंत जी की जरूरत है, जो कौन बताएंगे कि अच्छा, हे बजरंग बली तुम्हारी शक्तियां क्या है। नहीं बिल्कुल, ये दे हैव डन ग्रेट जॉब, बट आई वाज स्पीकिंग टू 1 or 2 यंगस्टर्स ना, तो आई सेड कि आर यू अवेयर दैट, मैंने पूछा था उनसे, और कश्मीर में ही था मैं, श्रीनगर में, तो यंगस्टर थे। मैंने बोला कि आपको पता है? कह रहा हाँ सर सुना तो है। मैंने बोला आपको डिटेल नहीं पता? कह रहे नहीं सर डिटेल नहीं पता। बेटा बहुत खड़काया था बीएसएफ ने एक टाइम पे, चलो वो पुरानी बात है, छोड़ दो सर चलते हैं। हाँ, ताकि शाहिद अफरीदी एक और भाई भेज दे। ओके, राम राम जी। जय श्री राम।